विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बायो सावर्ट को। जो हम पढ़ रहे थे, बायो सावर्ट के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किया गया था कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक सीधा धारावाही चालक तार लें, तो वर्गाकार कुंडली लें, उन पे अलग अलग कंडीशंस में अपने को बताया गया है, अलग अलग कंडीशंस में अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उसी का पहला अनुप्रयोग आज हम अध्ययन करेंगे, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहला जो अनुप्रयोग है क्या है, कोई सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, उसने आई धारा प्रवाहित करंट कौन सी आई प्रवाहित हो रही है और उसके मूल बिंदु O से D डिस्टेंस पे, मूल बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, बायो सावर्ट ने क्या कहा था? बायो सावर्ट ने कहा था कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती तथा उनके मध्य बने कोण के ज्या के समानुपाती और अल्पांश की लंबाई और जो कोण बन रहा है उनके मध्य की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्यक्तवानुपाती होता है। ये बायो सावर्ट ने हमने बताया था कि dv प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जहां समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिया था। अतः यहाँ बताया गया है कि माना कोई सीधा एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें एक अल्पांश AB जिसकी लंबाई dl है वो लिया जाता है। अतः हम जानते हैं बायो सावर्ट नियम से dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 का पहले विद्यार्थियों में अपने को यहाँ से ज्यामिति से I dl sin थीटा की वैल्यू याद करनी है और r की dl sin थीटा और r की वैल्यू जैसे अपने को याद होती है तो हम यहाँ इस इक्वेशन में मान रख देंगे और अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। dl sin थीटा की वैल्यू याद करने के लिए सबसे पहले अपने को sin थीटा की वैल्यू चाहिए। sin थीटा की वैल्यू के लिए हम त्रिभुज ABR से बात करते हैं। त्रिभुज A B और R, ये अपने जो त्रिभुज है इसकी हम चर्चा करते हैं। इससे होता है sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ AR है और कर्ण क्या है, यहाँ AB है। तो हम क्या कह सकते हैं, sin थीटा बराबर AR अपॉन AB। और AR बराबर इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा AB sin थीटा, यानी AR बराबर क्या हो जाएगा, AB sin थीटा। और AB की विद्यार्थियों को लंबाई दी गई है DL, क्या लिख सकते हैं, AR बराबर DL sin थीटा। ये समीकरण नंबर 2 है, यानी कि अपना DL sin थीटा बराबर AR की वैल्यू निकालनी है। तो AR की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोण APQ या APO की बात करें, कोण APO अपना है फाई। कौन सा है, कोण APO। इसको जब हम कंप्लीट बात करते हैं तो क्या है, फाई। यहाँ से APO ये जो कोण है अपना ये क्या है, फाई है। उसके बाद कोण APB, AP और B ये क्या है, D फाई है, ये दिख रहा है, ये है अपना D फाई। तो हम कह सकते हैं AR बराबर क्या, AR बराबर R D फाई। AR बराबर क्या हो जाएगा, R D फाई। तो समीकरण नंबर 3 आ गई। अब समीकरण 2 और 3 से हम AR बराबर DL sin थीटा है, AR बराबर R D फाई है। तो AR क्या हो जाएगा, DL sin थीटा बराबर R D फाई, यानी कि अपने को एक मान प्राप्त हो गया, किसका, DL sin थीटा। तो DL sin थीटा का मान क्या हुआ है, R D फाई। समीकरण नंबर 4 हो गई। अब अपने को याद करना है R का मान। R का मान याद करने के लिए हम लेंगे त्रिभुज APO। त्रिभुज कौन सा लेंगे, APO। अब cos फाई हम क्या जानते हैं, cos बराबर A अपॉन K, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार D है और कर्ण R है, तो हम क्या कह सकते हैं, D अपॉन R। यहाँ से अपने पास R की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। R की वैल्यू क्या है, R बराबर पक्षांतरण करेंगे D अपॉन cos फाई होगा। समीकरण 5 में समीकरण 4 और 5 से हम मान 1 में रख दें। समीकरण 4 और 5 से मान 1 में रखेंगे तो dv बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ऐसे कैसे आ जाएगा, dl sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, R D फाई अपॉन R स्क्वायर।
आर स्क्वायर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर बचा। आर की वैल्यू है डी अपॉन cos फाई, तो यहाँ डी रखेंगे अपॉन cos फाई ऊपर चला जाएगा, तो अपनी डीवी की वैल्यू कितनी बचेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डॉट cos फाई डॉट डी फाई अपॉन डी। ठीक है, ये अपने को समीकरण नंबर 6 हो गया। ये अल्पांश के लिए आया। अब यदि हम संपूर्ण तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो समाकलन हो जाएगा, डीवी तो बी हो जाएगा, अब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बाहर आ जाएगा, cos फाई डॉट डी। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, -φ2 से +φ1 तक इसकी लिमिट होगी। जब इसका हम समाकलन करते हैं तो cos फाई का समाकलन होता है समाकलन ऑफ cos फाई इक्वल टू sin फाई प्लस, यानी कि sin फाई हो गया -φ2 से φ1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है φ1, तो sin φ1 माइनस sin φ2, माइनस माइनस होकर क्या हो गया प्लस हो गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin φ1 प्लस sin φ2। ये अपना समीकरण नंबर 7 प्राप्त हो गया। यहाँ से हम अब चुंबकीय क्षेत्र के जो चालक तार के लिए मान याद करेंगे वो अलग अलग विशेष परिस्थितियों में मान याद करते हैं। जो पहली परिस्थिति होगी अपनी φ1 बराबर φ2 बराबर 90। विद्यार्थियों, जब भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं जो अपना मेन फॉर्मूला मुख्य सूत्र जो प्राप्त होता है उसी में अपने को ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है। जैसे यहाँ का है φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री रखना है, sin φ1 है sin φ2 है, दोनों की जगह sin φ1 की जगह क्या रखेंगे 90 रखेंगे, तो sin 90 प्लस sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, sin 90 1 कितना हो गया 2 हो गए, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये अपनी पहली कंडीशन कंप्लीट होती है। दूसरी कंडीशन में कि भाई तार कोई सीमित लंबाई का हो, तार किसका हो सीमित लंबाई का हो, तो φ1 बराबर 0 φ2 बराबर 5, φ1 के बराबर 0 रखने पर sin 0 होता है, φ2 के बराबर 5 रखेंगे तो sin 5 प्राप्त हो गया। तो अपने यहाँ से b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी लॉग sin 5 की वैल्यू निकालेंगे तो sin 5 क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ l है, कर्ण यहाँ क्या है l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट है, ये मान रख देंगे, यहाँ से अपनी सेकंड कंडीशन प्राप्त होती है। प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। हमने दोनों कंडीशंस में याद किया है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप यहाँ बेल के चिन्ह को दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आगे जो भी अपने वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।